मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा। बेटे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे सेम डे मैसेज कर सकते हैं, और इसी वजह से मैंने आपको क्लिप्स भी सेंड करी थी बुक्स की, ताकि आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो आप उस चैप्टर का जो है थ्योरेटिकल पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके आगे जितनी वीडियो हो उसके साथ साथ जो उसका कंटेंट है, थ्योरेटिकल कंटेंट है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। जो भी मैं आपको वीडियो का क्लिप देती हूँ, इमेज आपको जो देती हूँ आपको वीडियो का, उसको नहीं एज अ नोट्स कंसीडर नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ आपको लग रहा है, रिलेटिवली लग रहा है कि हाँ इसमें मैं कुछ नोट कर सकता हूँ, तो वो आप कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी, एंड दैट इज बेटर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, और साथ में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर। ओके, ये सारे टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। चलो सीक्वेंस में चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लिविंग वर्ल्ड है जिसमें आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो ये जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जहाँ आपको बहुत सारे यानी इन मल्टीपल नंबर्स एज वेल एज you will get a multiple times and multiple types of organism। ये इनकी जो काउंटिंग है, मतलब इनका जो डेटा है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। इतनी बायोडाइवर्सिटी अभी तक वेल नोन है। अब क्या आता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायो मतलब लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब जिसमें आपको डिफरेंसेस मिलते हैं। सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग organism present on earth on compiled form, it is known as biodiversity। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं हमको इनको क्लासीफाई करना होगा, अदरवाइज हम इनके बारे में कैसे समझ पाएंगे। आप इसे ऐसे एज्यूम करिए कि जैसे स्कूल में बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हों, जैसे आप लोग भी जब फर्स्ट में गए होंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ना, पापा ने फिल किया होगा, वैसे ही समझिए कि प्रिंसिपल सर के पास बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं। अब उनको क्या करना होगा, अब उन्हें क्लासीफाई करना होगा ना। वो कैसे पता लगाएंगे कि फर्स्ट में कौन जाएगा, कितने, फिर सेकेंड में कितने फॉर्म्स आए हैं, थर्ड के लिए कितने आए हैं, जब तक वो क्लासीफाई नहीं करेंगे। अब क्लासीफाई करने का कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। अब जैसे कि वो ये देख लें कि जिस बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड फिल किया है तो उसको फर्स्ट में डाल दो, जिसने सेकंड किया उसको सेकंड में डाल दो। दिस इज यूजुअल थिंग है ना, बट जस्ट हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको मिली है, बायोडाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज आपको मिली है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, तो आप उनकी स्टडी कैसे करेंगे। आपको उनको स्टडी करने के लिए आपको क्या करना होगा, उन्हें क्लासीफाई करना होगा। ओके, so there is a branch for it, and that is known as taxonomy. Taxonomy is the branch of biology which deals with principles and procedures of classification। यानी कि जो आपको डाइवर्सिटी मिली है उसको जो आप क्लासीफाई करने वाले हैं, और जो तरीके यूज़ करेंगे, प्रोसीजर मतलब पूरा तरीका ना, और प्रिंसिपल्स मतलब वो बेसिक फैक्ट्स जिसके बेसिस पर आप पूरे प्रोसीजर को यूज़ करने वाले हैं, है ना। कंपाइली क्या हो गया, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। डन, ये हो गया। अब जब क्लासीफाई करना है ना, जब हमको क्लासीफाई करना होता है तो हम नाम देते हैं।
है ना। हमें क्या करना होता है, नाम देना होता है। जो आपकी नेमिंग साइंस है, यानी कि एक ऐसी फील्ड जहाँ पर आप नाम देते हैं, है ना। जैसे आपको ऐसे याद होगा, वो जो हमने अभी कल अरुण बनाया था ना, ये अरुण जब पैदा हुआ तो इसके पेरेंट्स ने सोचा कि चलो इसका नाम रख देते हैं, है ना, इसका नाम रख देते हैं। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग होती है। स्टैंडर्ड नेमिंग की क्या ज़रूरत है, कुछ भी नाम, बंटू, बबलू, कुछ भी रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जब ये जापान चला जाएगा, ये मिस्टर अरुण जब ये जापान जाएंगे तो जापान में क्या होगा, जापान में इनका बंटू बबलू वाला नाम, अब सपोज घर के लोग इनको बंटू बबलू बोलते हैं, ठीक है ना। इनका एक और नाम है, इनका नाम है अरुण, ठीक है ना। अब क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जापान में चले गए, अब इनके रिलेटिव आए और पड़ोसी से पूछते हैं मेरे बंटू को देखा है, तो नेबर्स जो होंगे वो क्या कहेंगे, नहीं इधर कोई बंटू नहीं रहता। क्लियर है। यानी कि आपको एक स्टैंडर्ड नेमिंग की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से आपका भी एक नाम है ना, वो स्पेशल नेम है ना, जिसकी वजह से आपको पूरा स्कूल जानता होगा, है ना, आपको उसी नाम से जाना जाता है। तो स्टैंडर्डाइज नेम की जरूरत पड़ती है ताकि आप वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी इसकी बात हो, इसी नाम से बात हो। अब सपोज एक दिन अरुण बहुत फेमस हो गया, है ना, ये एक फेमस पर्सनालिटी बन गया, ओके, अरुण एक फेमस पर्सनालिटी बन गया। अब क्या होगा, अब पूरी दुनिया अरुण को अरुण के नाम से जानेगी, ठीक है। अब बंटू बबलू खत्म, मम्मी पापा बंटू बबलू चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसका एक स्टैंडर्ड नेम है जो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। अब जापान में बात होगी तो अरुण को जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं, नेबर्स बोलेंगे मैं जानता हूँ, ओके। इधर पे इंडिया में बात होगी, हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो बात समझ पा रहे हो, स्टैंडर्ड नाम की जरूरत इसलिए होती है ताकि आप जब भी उसकी बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग समझ पाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपको किसी को स्टैंडर्ड नाम देना होता है तो उसके लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन का। किसका, आइडेंटिफिकेशन का, कि भाई पहले पहचान तो लो कि वो है कौन, तब तो आप उसका नाम दोगे। अब यहाँ पर ये फंडा नहीं चलने वाला, क्लियर। अब बात ये कुछ यूँ करते हैं कि सपोज ये जो इतनी बायोडाइवर्सिटी है उसमें आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना। नाम तो बाद में रखेंगे ना, पहले उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, है ना। सपोज आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला, आप समझ नहीं पा रहे प्लांट है एनिमल है क्या है, कुछ फीचर प्लांट्स के दिख रहे, पूरा ग्रीन दिख रहा है लेकिन 2 पैर दिख रहे हैं, लेकिन कैसे 2 पैर वाला क्या होता है, चलो अच्छा पता चला, अच्छा 4 पैर है, ओके 4 पैर, लेकिन 4 पैर तो 4 पैरों का मतलब है टेट्रापोडा तो एनिमल्स होते हैं, ग्रीन दिख रहा है, किधर रखें, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप उसको देख के आइडेंटिफाई तो करिए, इसको रखना कहाँ है। जैसे आप लोग देखो ना, कभी सपोज अरुण स्कूल में पढ़ता हो और अरुण क्या करे, अरुण खो जाए, है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, उसका आई कार्ड देखते हैं ना, चलो आइडेंटिफाइड हो गया, हाँ ही बिलोंग्स टू दिस स्कूल एंड दिस सेक्शन और दिस क्लास, ओके। तो पता चल गया, अच्छा अरुण इस क्लास का, इस कॉलेज का, इसको भेज दो उस कॉलेज में, कोई टेंशन की बात नहीं। वैसे ही जब आप यहाँ तो अरुण को जानते हैं सब लोग, है ना, अरुण वेल नोन है, लेकिन यहाँ पर जब आपको कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है, कोई न्यू प्लांट मिलता है, तो आप उसे नहीं जानते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, उसे पहले आइडेंटिफाई करना है ना, कि ये किस में हम रखें, किस कैटेगरी में रखें। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा है मोनेरा पढ़ा है, प्रोटिस्टा पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है, प्लांटे और एनिमेलिया पढ़ा है, ठीक है ना। सपोज आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने प्लांटे और एनिमेलिया तो पढ़ाई है, ठीक है। आपके पास जो ऑर्गेनिज्म आया उसको आपको इन्हीं 2 कैटेगरी में सपोज रखना होगा, ठीक है। अब जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एनिमल है और प्लांट है, उसके बाद एनिमल और प्लांट में भी जाकर के आप उसको देखेंगे कि भाई उसके अंदर ये किस कैटेगरी में मिलता है। क्लियर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनिमेलिया में भी कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, क्लासेस अलग अलग हैं, है ना, फाइलम अलग अलग हैं। तो आप जिससे जो मिलता होगा उस ऑर्गेनिज्म को जाके उस कैटेगरी में रख देंगे और वहाँ रखने के साथ साथ उसका नाम भी दे देंगे, ओके। अब चलो, ये जो नाम रखने का हक है ना, जैसे हमारे घर में होता है ना, मम्मी पापा लोग नाम रखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी मम्मी पापा है। इनके मम्मी पापा का नाम देखो कैसे याद रखोगे, ये जो नाम रखने वाली फैमिली है जो सबका नाम रखती है, जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा ये उसका नाम रख देंगे। नाम है बॉटजू, कैसे याद रखेंगे, एक्चुअली इट इज बॉटनी एंड जूलॉजी, है ना, बॉटनी एंड जूलॉजी, क्लियर।
यही लोग हैं जो सिर्फ नाम रख सकते हैं, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन इज ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature means to giving a name। और दूसरी है ICZN, let me change my sketch, okay, ICZN, International Code of Zoological Nomenclature। Is it clear to you all? कैसे याद रखेंगे? बॉट जू नहीं याद करना मुझे, एक बॉटनी एक जूलॉजी, है ना, नहीं याद रहता, शॉर्ट में याद रखो। कौन है मम्मी पापा जो इनको नाम दे सकते हैं? नाम देने वाला कौन चाहिए? मम्मी पापा नाम देते हैं, ठीक, या घर में चलो कोई बड़ा नाम देते हैं, है ना। उनका नाम क्या है? बॉट जू। बॉट का मतलब बॉटनी एंड जू रिलेटेड टू जूलॉजी। डन, चलो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। यहाँ पर बेटा जो हमने आइडेंटिफिकेशन करी थी, ये जो हमने आइडेंटिफिकेशन करी थी, इसमें क्या हुआ था? हमने आइडेंटिफाई करके फीचर्स को डिस्क्राइब किया होगा ना, फीचर्स को डिस्क्राइब किया होगा या डिस्क्रिप्शन दी होगी। हमने पहले पहचान लिया, फिर बताया। जैसे सपोज अरुण था ना, तो हम अरुण के बारे में बोलेंगे, अरे अरुण वो एक स्मार्ट सा लड़का था, काफ़ी इंग्लिश बोल रहा था, और सपोज उसके सबसे कुछ उसके बैग में से कुछ सामान मिला, है ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि जो है एक प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है, उसका नाम भी लिखा हुआ था। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप जब किसी को पहचानेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। हाँ, जैसे आपने कहा कि ये जो आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये प्लांट में हम डालना चाहते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्ड है ना। ग्रीन कलर का आपको एनिमल नहीं मिलता, फिर बाकी बाद में डिस्कशन होता रहेगा, है ना, वेदर इट इज अ प्लांट और लिटरली एनिमल, ठीक है। तो आप पहले जब आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जैसे आप डिस्क्राइब कर पाएंगे तभी आप उसका नाम रख पाएंगे, ठीक है ना। समवॉट इट इज अ साइकिल, है ना, साइकिल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड द नेमिंग। ओके, आगे चलते हैं। ये जो नेमिंग सिस्टम है, नेमिंग सिस्टम में बेटा क्या हो रहा था? देखो, प्रॉब्लम बस वही वाली थी जो हमने यहाँ पे अरुण के केस में समझाया था कि अगर आप इसमें लोकल नाम इसका रख देंगे, जैसे आपका है ना घर में एक निकनेम होता है, तो अगर आप किसी का लोकल नेम रखते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप किस बारे में बात करें लोग जान नहीं पाएंगे। अच्छा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक लाई होती है ना, फूली फूली सी, है ना, कुछ लोग लाई बोलते हैं, मूरी बोलते हैं कहीं पर, है ना। और ऐसे जो चूरा होता है, चूरा को चूरा बोलते हैं, कई जगह पोहा बोलते हैं। आप उसको चूरा बोलेंगे तो नहीं, और इवन चूरा को पकाने के बाद वो पोहा बनता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि पोहा भी नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ से जो रीजन वाइज डिवीजन है ना, उसकी वजह से लोग का अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मदार का, है ना, मदार कहते हैं, और कहीं जगह आँख कहते हैं, और उसको जो आपका साइंटिफिक नेम है उसको कैलोट्रोपिस कहते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, अगर आप लंदन में भी जाके कैलोट्रोपिस बोलेंगे तो देन दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक कैलोट्रोपिस, है ना, दे विल अंडरस्टैंड। और अगर आप यहीं पे यहाँ पे बाजार में गए, बोलो कि अच्छा ठीक है, मैंने एक कैलोट्रोपिस का पेड़ देखा था, हाँ, हु विल नो कैलोट्रोपिस, नहीं पता, है ना। इसी तरह एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है लाइकेन का। लाइकेन देखा है? लाइकेन बेटा सब्जी में पड़ता है, लाइकेन एक स्पाइस की तरह यूज होता है, ठीक है ना। अब जाके आप दुकान में बोलोगे मुझे लाइकेन दो, हाँ, समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उसे बोलते हैं आई थिंक क्या बोलते हैं, झरीरा बोलते हैं, आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं, सॉरी यस आई गॉट इट, छरीरा बोलते हैं, ओके, उसे छरीरा बोलते हैं हिंदी में। तो अगर आप वहाँ जाके जो शॉप होती है ना, उस शॉप के पास जाके बोलेंगे, लाइक आपके यहाँ आटा दाल चावल ग्रॉसरी शॉप होती है, वहाँ जाके आपको बोलेंगे मुझे छरीरा दो, तो वो समझ जाएगा, वो आपको छरीरा निकाल के देगा। और सब you are coming from a scientific background and you are just going to the shop and you just ask for lichen, give me a lichen, they will not understand, है ना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि भाई तुमने साइंस पढ़ी है, हाँ, मुझे नहीं पता कि लाइकेन को ही छरीरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है। इसी वजह से इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया था, ICBN और ICZN ने एक
स्टैंडर्डाइज नेमिंग का सिस्टम निकाला जिसे नोमेनक्लेचर कहा गया। हमारे साइंस में या भी जो आप देखने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल, हम लोग किस नोमेनक्लेचर की बात करेंगे? बाइनोमियल, यानी नाम तो रखा जाएगा लेकिन कैसा होना चाहिए वो? बाइनोमियल। अभी आपको समझा देते हैं। नाम होना चाहिए बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, बाई मीन्स टू, साइंस स्टूडेंट ना, बाई मीन्स टू। बेटा एक ना ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी था जिसमें ना किसी का भी 3 नाम होता था। जैसे आप ना साउथ इंडियन मूवी में देखा है, किसी हीरो का नाम सुना है तो उसमें क्या होता है, उनके ग्रैंडफादर और सबका नाम ऐड हो जाता है तो काफ़ी लेंथी नाम हो जाता है ना। वैसे ही ऐसे कुछ हुआ करता था कि एक ही स्पीशीज़ का, या सॉरी एक ही जो आपका ऑर्गेनिज्म है या कोई सामान है या कोई स्पीशीज़ है, डायवर्सिटी में कोई भी पार्ट है, उसको क्या करते थे, उसके 3 नाम रखा जाता था, है ना। 3 सेक्शन में नाम, 3 पार्ट में डिवाइड होता था। जैसे सपोज मेरा नाम लोगे ना, मेरा नाम क्या है? श्लेषा गौतम, है ना। मेरा भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है, मेरा भी 2 नाम है ना, 2 पार्ट में बस खत्म, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, सिर्फ 2 नाम रखेंगे हम, ठीक है, इसके अलावा कोई नाम नहीं होगा। क्लियर है? उस 2 नाम में हुआ क्या कि पहली बात तो ये इतना दिमाग दिया किसने? ये है हमारे सर का नाम, कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस, ये है सर, ठीक। एक्चुअली बेटा इनका नाम पता है क्या था? जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम था कार्ल वॉन लिन और लिने, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं, कार्ल वॉन लिने। अब ये क्या हुआ, जब इन्होंने कहा कि बहुत कन्फ्यूजन होता है तो हम ट्राइनोमियल नहीं दे सकते तो हमें बाइनोमियल करना पड़ेगा, तो ये इन्होंने क्या किया, अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम भी बाइनोमियल में कर लिया, है ना। अब समझ पा रहे हो हम लोग के यहाँ से सिस्टम कहाँ से आया है, नेम और सरनेम का, हाँ, जोक सा पार्ट वो नहीं आया यहाँ से, ठीक है ना। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि हम जो नाम रखेंगे किसी भी जीनस का, किसी भी आप ऑर्गेनिज्म के, किसी भी डायवर्सिटी में जो भी आपको लाइफ मिलती है, उसका जब भी नाम रखा जाएगा सिर्फ 2 नाम रखा जाएगा। चलो ठीक है, इतनी बात होती तो हम हजम कर लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने रूल्स लगा दिए। नाम लिखा जाएगा तो इस ढंग से लिखा जाएगा। अभी तो देखो इनकी तरीके, देखो इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि जब भी आप नाम लिखेंगे तो पहली चीज, नाम ओरिजिनेट कहाँ से होगा, वो एक लैटिन लैंग्वेज से होगा। लैटिन एक लैंग्वेज है बेटा जो कि डेड लैंग्वेज है, जिसपे कोई रिसर्च नहीं होती है, खत्म, है ना। इस लैंग्वेज पे जितना काम होना था हो चुका। अब देखो बेटा क्या होता है ना, जैसे सपोज आज आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो, हाँ, और कल को इसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे तो आपकी बुक में ऐड कर दिया जाता है ना, कि ये रिसर्च हुई और हम इसमें ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, इसमें जितना काम हो चुका है उतने ही काम को स्टॉप कर दिया गया है ना, उसके आगे इसमें कोई रिसर्च नहीं होती है। तो हम यहाँ से अगर कुछ चीज़ लेकर आते हैं तो इसमें तो कोई चेंजेस होने वाले नहीं है ना, तो ये लैटिन लैंग्वेज से सारे वर्ड्स आते हैं। तो हो गया, चलो लैटिन होना चाहिए। प्लस जब भी आप लिखेंगे इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स समझते हैं, हल्का सा तिरछा रहता है। सेकेंड इनका रूल कि जो भी नाम होगा उसमें आगे जीनस होगा और पीछे स्पीशीज होगा। चलो समझ गए हम। तीसरा, जो जीनस होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर उसका कैसा होगा? कैपिटल होगा। लेकिन जो स्पीशीज का होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। क्लियर है? नंबर 4, अगर हैंड रिटन है, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, अगर हैंड रिटन है, देन इट शुड बी अंडरलाइंड, इट शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं कैसे। जैसे सपोज इसका एग्जांपल दे दें कि कैसे आप उसे अंडरलाइन करेंगे। जैसे सपोज अरुण, अरुण सरनेम क्या नाम है? इंडियन। अरुण का नाम है इंडियन, अरुण इंडियन। तो हम इसमें अगर मैंने हाथ से लिख दिया तो इसको हम कैसे लिखेंगे?
बायनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरे को इसको अंडरलाइन करना होगा, दोनों को अलग अलग। मैं इसे जोड़ नहीं सकती, अगर मैंने इसे जोड़ दिया तो मेरा आंसर गलत हो गया। क्लियर बेटा? बहुत ध्यान से सुनो, ये टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स होते हैं और हमको इसी ढंग से चलना होता है। ठीक है, तो देखो भाई साहब ने नाम भी दिया है और हमको ज्ञान भी दे रहे हैं कि हमारे हिसाब से चलो। ओके, ये ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आप लोग को पता है, मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा इंडिका। ओहो, देखो बेटा गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया तुमने। इट शुड बी स्मॉल, इट शुड बी स्मॉल। इंडिका कहाँ ध्यान रहता तुम लोग का? ये एक साथ और ये एक साथ, है ना? पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल, पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल और अंडरलाइन। इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। डन। ओके, एक चीज और, अगर ये प्रिंटेड है, चलो हैंड रिटन का भाई साहब ने बता दिया, लेकिन अगर प्रिंटेड है तो आज इट इज इटैलिक्स में आप प्रिंट करेंगे, इटैलिक्स मोड में आप फॉन्ट में आप इसे प्रिंट करेंगे, इटैलिक्स होनी चाहिए। 6, अगर किसी ऑथर ने किसी का नाम दिया है, किसी ऑर्गेनिज्म का जो नाम दिया गया है वो किसी ऑथर ने सर्च करके दिया है, तो आपको क्या करना होगा कि लास्ट में, यानी कि ये पूरा लिखने के बाद, है ना, आप जीनस स्पीशीज लिखने के बाद लास्ट में ऑथर का नाम लगा देंगे। ठीक है ना? तो ऑथर का नाम ऐड हो जाता है लास्ट में। ओके, लास्ट में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लिम, नथिंग डबल लिम। हाँ, ऐसे, तब आप इसे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। तो लीनियस ने डिस्कवर किया, इसलिए लास्ट में लिम। ठीक है ना? चलो बेटे, इतनी चीजें क्लियर है। सो व्हाट वी स्टडीड टुडे, biodiversity, nomenclature, the range of the species which is found in our earth, taxonomy, nomenclature, the basis and the fundamental behind the nomenclature, and two organization which is directly involved in the nomenclature of the organism, that is BOT and zoo, ICBN and ICZN. Okay, then there is a format of binomial nomenclature which is discovered by Carolus Linnaeus. Latin, genus, capital, handwritten, printed, author, ये 6 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे जब एग्जाम आता है। ओके बेटा, यहाँ तक देखिए, एग्जाम आता है तो आपको ये सीक्वेंस में नाम आने चाहिए। सीक्वेंस इन द सेंस की देयर शुड बी अ सीक्वेंस, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो थोड़ा ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इतने मैक्सिमम 5 पॉइंट्स आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना? ये ऑथर वाला इंपॉर्टेंट है, ये एक बार ना नीच में आया था। ठीक है, और जैसा मैंने कहा है कि आपको एवरी डे बुक पढ़नी है, तो मैं आपको जो मैं इमेज खींच के देती हूँ तो उसे आप प्लीज़ पढ़िए, है ना, रिवाइज करिए, इसीलिए इतना टाइम दिया जाता है, आप उसे रिवाइज करिए। मेरी सारी वीडियो ऑलमोस्ट इतनी ही जा रही है, 25 मिनट्स की, है ना, तो आप 25 मिनट्स तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। आज तो ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं हमने। दूसरी चीज़, कंटेंट आपको कहाँ मिलता है? इतना पढ़ने के बाद, ये तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग है ना, लेकिन आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको थ्योरेटिकल पार्ट में, है ना, जिसको आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। तो बेटा इतना पहले पढ़ो, फिर अपना थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ो, उसके बाद क्या करोगे, धीरे धीरे करके चैप्टर आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, फिर टेस्ट करेंगे, कॉपी आपसे मांगी जाएगी, है ना। तो डे टू डे नहीं करोगे, काम बढ़ जाएगा। मुझे ऐसे लीपा पोती वाली कॉपी बिल्कुल मत देना। क्लियर है? जितनी मैंने से पढ़ा रही उतनी मैंने से पढ़ो, कोई दिक्कत है मुझे बताओ। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।